तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ, या फिर एक है स्पीड एंड वेलोसिटी को हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग स्पीड की बात करते हैं तो ये डिस्टेंस से रिलेटेड होता है, लेकिन अगर वेलोसिटी की बात करते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड होता है। डिस्टेंस जो एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसलिए स्पीड क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, और वेलोसिटी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्योंकि स्पीड में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन अगर वेलोसिटी की बात हम लोग करेंगे तो इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डायरेक्शन होता है। अब है एक्चुअल में स्पीड होता क्या है। तो जब कभी भी हम लोग स्पीड की बात करते हैं तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आखिर स्पीड होता क्या है। सिंपल सा आंसर हमारे माइंड में ये होता है, हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ये तो होगा ही, बट इसके अलावा अगर हम लोग समझने की कोशिश करें स्पीड को, तो स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ डिस्टेंस, या फिर ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे। जैसे अगर कोई पर्सन है, वो 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और टाइम कितना टेकन कर रहा है वो, एज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि वो 5 आवर्स क्या कर रहा है, टाइम टेकन कर रहा है 100 किलोमीटर जाने में। इट मीन्स 100 डिवाइडेड बाय 5, तो वो यूनिट टाइम आएगा। इट मीन्स 1 आवर में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो अगर 100 बाय 5 करेंगे तो 20 आएगा। इट मीन्स 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो क्या कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। यूनिट टाइम क्या होगा, 1 आवर होगा। तो 1 आवर में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे। लेकिन जब हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी क्या होता है, उसे हम लोग रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। इट मीन्स यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसे ही वेलोसिटी कहेंगे। जब डिस्प्लेसमेंट की बात होगी तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन आएगा, इसलिए वेलोसिटी के साथ भी क्या होगा, डायरेक्शन आएगा। इट मीन वैसा स्पीड जिसमें डायरेक्शन हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। डिस्टेंस तो हो, साथ ही साथ अगर उसमें डायरेक्शन भी इंडिकेट कर दिया जाए तो वैसे कंडीशन में उस स्पीड को भी हम लोग क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। जैसे अगर स्पीड दिया जाए 5 किलोमीटर पर आवर, तो ये तो स्पीड है, लेकिन अगर इसमें डायरेक्शन भी बता दिया जाए 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो वैसे कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट होगा। दैट्स वाई अगर यहां पे 5 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ और ईस्ट और वेस्ट, इट मीन्स किसी भी डायरेक्शन को दे दिया जाए, तो वैसे कंडीशन में इसे हम लोग क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी को कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। तो वैसे कंडीशन में स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। क्योंकि यूनिट टाइम है, इसलिए टाइम से हम लोग को क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। दैट्स वाई डिस्टेंस बाय टाइम जो होगा वो क्या होगा, स्पीड होगा। जब इसके एसआई यूनिट की बात करते हैं हम लोग, तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, और टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। इसलिए स्पीड का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या होता है, ये भी हम लोग देख चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इट मीन यूनिट टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। तो वैसे कंडीशन में अगर वेलोसिटी फाइंड करना हो तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यहाँ पे टाइम टेकन भी दे सकते हैं, यहाँ पे भी टाइम टेकन दे सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन या फिर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट के एसआई यूनिट की बात करें तो क्या होता है, मीटर होता है,
और टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। इसलिए वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट होगा वो मीटर पर सेकंड होगा। इट मीन्स अगर हम लोग स्पीड की बात करें या फिर वेलोसिटी की बात करें, इन दोनों का जो एसआई यूनिट होगा वो मीटर पर सेकंड होगा। अब हम लोग आगे ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर वेलोसिटी क्या हो, किसी स्ट्रेट लाइन पे हो, तो वैसे कंडीशन में वेलोसिटी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, उसे हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर हम लोग वेलोसिटी इन स्ट्रेट लाइन की बात करें तो वैसे कंडीशन में अगर वेलोसिटी क्या हो रहा हो, किसी स्ट्रेट लाइन पे हो रहा हो, तो वहां पे डायरेक्शन की दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो वो निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा या फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। ओरिजिन से अगर राइट साइड जा रहा हो इसे हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और ओरिजिन से लेफ्ट साइड जा रहा हो तो वैसे कंडीशन में इसे निगेटिव कंसीडर करेंगे। तो ये दो डायरेक्शन हो सकते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो किसी स्ट्रेट लाइन पे और वेलोसिटी में हो। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में ही क्या कर रहा हो, ट्रेवल कर रहा हो स्ट्रेट लाइन पे, और किसी भी तरीके का कहीं पे कोई टर्न नहीं ले रहा हो, तो वैसे कंडीशन में डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा और स्पीड जो होगा वो वेलोसिटी के इक्वल होगा। तो मेरे समझ से स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स रहे होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे, और इसका जो भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो सारे कंसेप्ट्स अब आपके क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू सो मच।